जय हिंद। आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप CMP चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज में आप यूजी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करना होता है। काउंसलिंग करने के बाद ध्यान देगा, वहाँ पर काउंसलिंग करते समय सब्जेक्ट चॉइस प्रेफरेंस वहाँ पर आपको चूज करना होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना। ध्यान देगा, यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो वहाँ पर आप देखेंगे फार्म नंबर दिया गया है। ठीक, फार्म नंबर यहाँ पर देखिए। आप ना जब प्रिंट आउट में देखेंगे, जो आप 300 रुपया 150 रुपये जब आप ना फीस पेमेंट किए थे, उसी फार्म नंबर आप देखेंगे UOA करके लिखा है। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, 24 यहाँ पर देखिए UOA CUEAT 24,000 जो भी आपका हो, यहाँ पर देखिए इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए। ठीक, तो अब आपको आ जाना है CMP के साइड पे, CMP इतना लिखना होगा CMP। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है CMP डिग्री कॉलेज .ac.in। आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। अब आपको नीचे आ जाना। देखिए आपके सामने ऐसा कुछ विंडो आता है। इसको आपको बगल साइड में आप कहीं भी जो वर्ड दिख रहा है इसके बगल साइड में कहीं क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हट जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन पोर्टल का ऑप्शन बनाया गया है। आपको एडमिशन पोर्टल, आपको इस पर क्लिक करना होता है एडमिशन पोर्टल पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं एडमिशन पोर्टल पर, आपको वेट करना होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जानेगा, रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर देखिए, आपको देखिए जो आपको हम दिखाए थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है CUET फार्म नंबर के साथ निम्नलिखित विषय कोड का उपयोग कर प्रवेश पोर्टल में पंजीकरण और लॉगिन करें। यानी जो आपको यहाँ पर देखिए UOA CUET से स्टार्ट है, तो इसको आपको जो 24 से आपको स्टार्ट है अंक में जो था उसको आपको कॉपी कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यूजी का यहाँ पर कोर्स दिया गया है। ठीक, जो भी आपका कोर्स रहा था, जैसे यदि आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BA LLB के यहाँ देखिए 24 पहले आपको 24 लिखना होगा। इसके बाद आपको BA LLB लिखना होगा। ठीक, यहाँ पर आपको लिखना होगा, अभी आपको दिखाते हैं। ठीक, तो पहले आपको 24 लिखना होगा, फिर आपको BA LLB लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो CUET के आगे जो अंक में था उसको आपको लिखना होता है। ठीक, इसके बाद BSc जो यदि आप BSc बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर 24 BSc B। इसके बाद CUET का जो फार्म नंबर था अंक में यहाँ से स्टार्ट होता है जो। ठीक, इसके बाद BSc मैथ के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, BCom के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, BA के लिए देखिए BCA के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, BA के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, वीडियो को आप पॉज करके अपने देख सकते हैं। BA के लिए 24 BA, इसके बाद CUET का फार्म नंबर। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक, लिखने के बाद यहाँ पर आपको पहले हम यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको हम 24 देखिए 24 BA 24 BA, इसको यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल V से। इसके बाद 24 BA के बाद जो आपका फार्म नंबर था, अभी आपको फिर से हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखेंगे फार्म नंबर, ये है आपका फार्म नंबर। ये फार्म नंबर यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं या लिख लेते हैं। इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V से। ठीक, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होता है। इस कैलेंडर पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको सबसे पहले आपको देखिए यहाँ बॉक्स पे आपको क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पर बॉक्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो गया। इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है। ठीक, जो भी आपका सन हो आपको सन आपको चूज करना होता है। यहाँ पर हम सन हम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सन हम चूज कर लेते हैं, जो भी आपका सन हो। इसके बाद मंथ आपको चूज करना होगा, इसके बाद डे आपको चूज करना होगा। ठीक, इसके बाद आपको रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होता है। रजिस्टर पर जैसे आप रजिस्टर पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना नाम वगैरह मिला सकते हैं। इसके बाद आपको ईमेल आईडी आपको लिखना होता है। ईमेल आईडी के सामने ईमेल आईडी आपको लिखना होता है। यहाँ पर हम ईमेल आईडी हम लिखते हैं। इसके बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। ठीक, मोबाइल नंबर हम फिल कर दिए हैं। इसके बाद DOB डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होता है। आपको इस बॉक्स पर आपको DOB के सामने बॉक्स दिए गए, आपको बॉक्स पर आपको क्लिक करना होता है। जैसा बॉक्स पर आप क्लिक करते हैं कैलेंडर पर, आपको सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है, जो भी आपका सन हो। इसके बाद मंथ आपको चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको डे आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद न्यू पासवर्ड
पासवर्ड आपको कैसे बनाना होगा, जैसे जो आपका नाम है या इस प्रकार भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं। कैपिटल में ए, स्मॉल में बी, सी डी @ यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल में अक्षर में और स्मॉल अक्षर में और स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक नंबर 1 2 3। इसके बाद आपको न्यू पासवर्ड, आपको नीचे आप देखेंगे कन्फर्म न्यू पासवर्ड, आपको फिर से कन्फर्म करना होता है। इसके बाद आपको सेव डिटेल्स, इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, आपका स्टेप फर्स्ट हो जाता है। ठीक, अब आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको बगल साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड बाएं साइड आप देखेंगे, यहाँ पर आपको वही 24 इधर BA में एडमिशन ले रहे हैं तो 24 BA, इसके बाद CVT के सामने जो अंक में दिया गया था, जो रजिस्ट्रेशन किए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद जो आप पासवर्ड जस्ट अभी बनाए हैं आप, इसके बाद पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा, आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक, जो अभ्यर्थी अपनी फीस जमा कर चुके हैं लेकिन प्रवेश पोर्टल के डैशबोर्ड पर लिखित पुष्टिकरण संदेश, या इसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो इसके बाद यहाँ पर दिया गया है विचार, देखिए सब अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको हम कट कर देते हैं। काउंसलिंग करने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए जो काउंसलिंग का समय है, समय क्या है। यदि आप उस काउंसलिंग के समय के अंदर नहीं करते हैं तो आपको यही दिखाएगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ओवर, टाइम ओवर ऐसा दिखाएगा। ठीक, यदि आप काउंसलिंग में रहते हैं और समय से करते हैं अपना जो टाइमिंग दिए गए हैं, टाइमिंग क्या है इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर हम लिखे हैं, या देखिए वीडियो को भी बनाए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे काउंसलिंग में यदि आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका टाइम ओवर दिखाई देगा। ठीक, यदि आपका टाइम और काउंसलिंग में रहते हैं, कट ऑफ में रहते हैं और उस टाइम जो टाइमिंग दिए गए है CMP कॉलेज की तरफ से, तो उस टाइम के अंदर अगर अपना काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो आपका आसानी से काउंसलिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम फिर से हम लॉगिन करते हैं। देखिए हम फिर से हम लॉगिन कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमारा जो देखिए कट ऑफ में है, आप भी कट ऑफ में रहते हैं तो आपके सामने देखिए ऐसा ऑप्शन दिखेगा, ग्रीन ऑप्शन देखिए, आप आज की मेरिट में हैं और काउंसलिंग में पंजीकरण हेतु आ रहे हैं, रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग। आपको जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में इंटर सब्जेक्ट चॉइस, इसके बाद आपका जब आपको वहाँ से अलॉटमेंट शीट जारी कर दिया जाता है, इसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा, रजिस्टर फॉर टुडे काउंसलिंग, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप CMP में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक, इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर दिए गए हैं एक बार भुगतान की आय। सबसे पहले आपको काउंसलिंग देखिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपको पेमेंट करना होता है, आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। इसके बाद आपको पे काउंसलिंग फीस पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखिए हम टिक कर दिए। इसके बाद हम पे काउंसलिंग फीस पर हम क्लिक करते हैं। आपको वेट करना होगा, आपके सामने 400 रुपये देखिए अमाउंट पहले कटेगा, तब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तब अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड करवाना चाहते हैं, हम डेबिट कार्ड पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम डेबिट कार्ड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम कार्ड नंबर हम फिल करते हैं, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, इसके बाद CVV नंबर। इसके बाद हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। आपको OTP आपको टाइप करना होता है। OTP टाइप करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम OTP हम टाइप करते हैं, हमारे में OTP आ गया है, हम कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग करने के लिए 400 रुपये कट गया है हमारा। ठीक, हम प्रिंट पर हम क्लिक करते हैं, प्रिंट, इसको आप प्रिंट PDF में आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट आउट अपना सेव किए रहिएगा, अपना नज़दीकी साइबर कैफे से निकलवा सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने फाइल में आते हैं, बैक वहाँ पर देखिए बगल साइड में लेफ्ट साइड यहाँ पर जो हमारा टैब दिया गया था, इसके बाद हम गो टू होम पेज पर हम क्लिक करते हैं। गो टू होम पेज पर प्रिंट के नीचे आप देखेंगे। इसके बाद हमारा देखिए अब आपके सामने इंटर अपडेट, इंटर या अपडेट सब्जेक्ट चॉइस, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जब आपका फीस पेमेंट हो जाता है इसके बाद यहाँ पर देखिए ABC ID आपको देना ही होता है। यहाँ पर ABC ID हम पहले से हम फिल किए थे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है, परमानेंट एड्रेस का स्टेट, इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको द बेस्ट स्पोर्ट जो आपको खेलने में जो पसंद हो आपको लिखना होता है। एजुकेशनल डिटेल्स में 10th के सामने UP बोर्ड जो भी आपका बोर्ड हो, इसके बाद 10th का जो भी आपका पासिंग ईयर हो, जैसे UP बोर्ड हमारा है। हाई स्कूल में इसके बाद पासिंग ईयर, इसके बाद मैक्सिमम मार्क पूर्णांक क्या था 600, इसके बाद आउटपुट मार्क कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं जितना भी नंबर आप प्राप्त किए हों। इसके बाद ऐसे ही आपको इंटर के सामने आपको इंटर का बोर्ड आपको फिल करना होता है। इसके बाद पासिंग ईयर इंटर का, इसके बाद मैक्सिमम मार्क
पूर्णांक क्या था, इसके बाद ऑप्टेंट मार्क कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करना होता है। 10th के सामने आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होता है, ब्राउज पर क्लिक करना होता है। जैसे आप ब्राउज पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी अपना हाई स्कूल आप रखे हों 10th का, यहाँ पर हम 10th का हम सर्टिफिकेट, यहाँ पर देखिए 10th का पहले हम मार्कशीट अपलोड करते हैं। तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम है, तो आपको वही आपको एक ही आपको अपलोड करना होता है। यहाँ पर देखिए हम मार्कशीट सामने हम मार्कशीट हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको ओके पर देखिए, इसके बाद हम अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देखिए ग्रीन हो जाता है जब आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम 10th का सर्टिफिकेट हमारा सेम है, यहाँ पर देखिए व्यू करके अपना हम दे सकते हैं। 10th के सामने हम 10th सर्टिफिकेट सामने हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, प्राइस पर हम क्लिक करते हैं, तो हमारे दोनों सेम है, तो वही हम अपलोड करेंगे। फिर से वही हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हम अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होता है। आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सेव। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया। इसके बाद ऐसे ही आपको इंटर का भी, इंटर के सामने आपको इंटर का आपको मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है, ओके पर क्लिक करना होता है। इसके बाद 12th का देखिए 12th सर्टिफिकेट हमारा सेम है, तो वही हम अपलोड करते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, ब्राउज़र पर हम क्लिक करते हैं। 12th का हम मार्कशीट हम अपलोड करते हैं, अपलोड पर क्लिक करते हैं। अपलोड आपका हो जाता है। आप अपने बगल साइड में व्यू पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं। ओके पर हम क्लिक करते हैं। ऐसे ही आप देखिए कैटेगरी के अंतर्गत आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। ध्यान देगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ना अपलोड कर दीजिए। आप OBC SC ST या EWS हैं तो कैटेगरी के अंतर्गत आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कैटेगरी वेटेज आपको दिए थे, यहाँ पर अपलोड करना होता है। इसके बाद रिसेंट फोटो आपको अपना फोटो आपको अपलोड करना होता है। फोटो के सामने हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी अपना फोटो रखे हैं उसके बाद आपको हम अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। आपका फोटो भी अपलोड हो जाता है। इसके बाद आपको आधार कार्ड बैक साइड का और फ्रंट का दोनों साइड ये कर लेना है, उसको आपको अपलोड करना होता है। चाहे आपका PDF में हो, चाहे आपका ये PDF में हो, चाहे आपका JPG में हो, बट आपका फ़ोटो JPG में होना चाहिए। आधार कार्ड हम अपलोड करते हैं, ओके पर हम क्लिक करते हैं। हमारा देखिए अपलोड हो गया है। इसके बाद हम TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC के सामने हम देखिए ब्राउज़र पर हम क्लिक करते हैं। आपको अपना TC आपको अपलोड करना होता है। हम अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम ओके पर हम क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हमारा देखिए अपलोड हो गया है जो कंपलसरी था। इसके बाद अब आपके सामने सब्जेक्ट नीचे आप देखेंगे सब्जेक्ट ग्रुप चॉइस फिलिंग यहाँ पर दिए गए हैं 6 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट चॉइस में यहाँ पर हम सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो अवेलेबल सब्जेक्ट है यहाँ पर दिया गया है जनरल कैटेगरी का, ठीक। यहाँ पर हम सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे BA का जो हम एंशिएंट इकोनॉमिक्स यहाँ पर साथ में दिया गया है 3 सब्जेक्ट आपको देखिए पहले हम बारी बारी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले जो हम सब्जेक्ट लेना चाहते हैं हिंदी संस्कृत के साथ में फिलॉसफी एजुकेशन जो भी आप लेना चाहते हैं आपको सेलेक्ट करना होता है। फर्स्ट चॉइस में आप क्या देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर हम जल्दी हम बारी बारी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेकंड चॉइस पर हम क्लिक करते हैं। हम 6 प्रेफरेंस हम सेट कर लिए हैं। आपका देखिए मैच नहीं होना चाहिए, आपका अलग अलग ही होना चाहिए। जो चार्ट दिएगा इसके बाद आपको मैंने नियम आपको टिक करना होता है। इसके बाद आपको सेव एंड लॉक डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। सेव एंड लॉक इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ध्यान देगा यहाँ पर देखिए जो आपको पहले भी बताया था द बेस्ट स्पोर्ट दैट यू कैन प्ले, जो भी आप खेल सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट या बैडमिंटन जो भी अपना यहाँ पर खेल सकते हैं। यहाँ पर हम एक फिल करते हैं जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर हम बैडमिंटन हम फिल करते हैं। इस पर हम फिर से हम सेव एंड लॉक पर हम क्लिक करते हैं नीचे आकर करके सेव एंड लॉक डिटेल्स। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होता है। आपको ओके पर ध्यान देगा आपके आपको सेम रहता है तो आपके सामने देखिए ऐसा दिखाएगा। इसलिए अपना सब्जेक्ट जो था वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे सब अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होता है। फिर से आपको ओके पर क्लिक करना देखिए सक्सेस सब्जेक्ट चॉइस अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया है टुडे काउंसलिंग में। इसके बाद हमारा चॉइस भी हो गया है। जब आपके सामने कोई ऐड आता है जिसको आपको कट कर देना है ऐड को। अब आपका सीट अलॉट किया जाएगा कॉलेज की तरफ। देखिए यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड सब्जेक्ट चॉइस प्लीज वेट फॉर काउंसलिंग रिजल्ट। आपका काउंसलिंग रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप अपना बार बार चेक करते रहिएगा, जो टाइमिंग दिए गए हैं बार बार चेक करते रहिएगा। जब आपका काउंसलिंग रिजल्ट आ जाएगा तो इसी वीडियो के नीचे हम यहाँ पर देखिए वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में इसके आगे का हम अलग से वीडियो बनाए हैं, ठीक। अपना
बार बार चेक करते रहिएगा। जैसे आपको ओपन हो जाता है, सीट अलॉट हो जाता है, तो आपको फीस पेमेंट करना होता है। देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पेंडिंग भी दिखा रहा है। अभी हमारा जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं आया है। इसके बाद आपको जब तक आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको पेमेंट के आपके सामने ऑप्शन नहीं खुलेगा, आप अपना पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपको बार बार आपको चेक करते रहना है। ठीक, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में देखेंगे, वहाँ पर हम सेकेंड इसके आगे का प्रोसेस आपको हम बताए हैं, अपना चॉइस फिलिंग वगैरह ये सब बता ही दिए हैं। आपको फीस पेमेंट कैसे करना है। ठीक, फीस पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होगा उस वीडियो को हम सब बताए हैं। ठीक, ध्यान देगा, आप अपना फीस पेमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका कन्फर्म नहीं माना जाता है। अपना फीस पेमेंट अपना बार बार चेक करते रहना है। जब आपका आ जाता है अपना फीस पेमेंट कर लेना है। ठीक, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग वीडियो बनाए हैं।